आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे भगवान ने जो दिया है ना, वो खुद को उसके लायक ही नहीं समझती थी। अगर भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो खुद चलकर आपके पास आता है, लेकिन आपको सच्चे दिल से भगवान पर आस्था रखकर अपना कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। हमारे आसपास और जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो एक कहानी सी बन जाती है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है यूपी यानी उत्तर प्रदेश से आई एक 20 साल की मासूम लड़की की, जिसका नाम सीमा होता है। सीमा के पति की जॉब दिल्ली में लगती है तो वो भी अपने पति के साथ दिल्ली आ जाती है। अब सारा दिन घर में समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पतिदेव तो ऑफिस चले जाते हैं और वो सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। तो उसने अपने पति को बोला कि अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं और बड़े शहर में घर का खर्चा चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। उसके पति ने कहा कि अरे घर संभालो, हमारे यहाँ औरतों की कमाई नहीं खाई जाती है। लेकिन थोड़े समय में सीमा अपने पति को मना लेती है और उनके घर के नजदीक कई स्कूलों में वो इंटरव्यू देने जाती है। तो यूपी से आई कहकर सीमा को उसकी डिग्री देखकर ही मना कर दिया जाता था। सीमा बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि अपने यूपी में तो उसको बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट माना जाता था। सीमा हताश होकर बैठ जाती है। तो उसको बचपन में उसने म्यूजिक डांस बहुत अच्छे से सीखा था और उसके परिवार का माहौल भी था। तो उसने क्या किया कि शाम के समय में उसने अपने अड़ोस पड़ोस के कुछ बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। तो एक दिन एक बच्चे की मम्मी ने सीमा का गाना सुना तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत सुंदर गाती हैं, बजाती हैं, मेरे स्कूल में एक संगीत अध्यापिका की वैकेंसी निकलने वाली है, 1-2 दिन में वैकेंसी निकलने वाली है, आप अप्लाई कर देना। मैंने बोला मुझे तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, मैं तो शौकिया तौर पे गाती बजाती हूँ। हाँ, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जरूर लिया था मैंने, म्यूज़िक। फिर 1 हफ्ते बाद उन मैडम के स्कूल में वैकेंसी निकलती है और जॉब के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इतनी बड़ी स्कूल बिल्डिंग तो सीमा ने अपने शहर में कभी देखी ही नहीं थी। पहले तो वो बेचारी बिल्डिंग देखकर ही घबरा जाती है और जैसे ही वो स्कूल के रिसेप्शन पर पहुंचती है तो वहाँ बड़ी मॉडर्न स्टाइलिश लेडीज को देखकर उसकी घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो तो साड़ी पहने यूपी के स्टाइल में तैयार होकर इंटरव्यू देने पहुंच गई। वहाँ कम से कम 30-40 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और वैकेंसी थी बस 1। मुझे तो पक्का मालूम था कि सीमा को शायद ये जॉब ना मिले, सिलेक्शन होना ही नहीं है। पर जब सीमा ने सोचा यहाँ तक आ गए हैं तो इंटरव्यू रूम में तो जाना ही था। सीमा की लाइफ का पहला इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट थे सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ के बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य, कोई MA, PhD, MPhil वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। सीमा को लग रहा था जैसे वो ज्ञानियों के झुंड में फंस गई हो। अंदर से आलाप ताने, बड़े बड़े रागों की आवाजें आ रही थी और अंदर की आवाजें सुनकर सीमा को लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी जा रही है। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसको कि वो क्या करे। भाई जब इंटरव्यू देने आई है तो अब इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। सीमा का नाम पुकारा जाता है। सीमा ने तो ये सोच ही लिया था कि इतने महान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। उसने अपने से वादा किया कि पूरी सच्चाई, सादगी और ईमानदारी से वो अपना इंटरव्यू देगी। अंदर प्रवेश करती है। अब सीमा का सब डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि जॉब तो उसको मिलने वाली है ही नहीं। सामने टेबल पर 3 लोग बैठे होते हैं, एक चेयरमैन सर, एक एक्सपर्ट और एक प्रिंसिपल मैम। तो सीमा की फाइल जो है एक्सपर्ट ने देखी तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपके पास तो कोई ज़्यादा डिग्री विग्री है नहीं, BA में म्यूजिक था और 4th ईयर का कोर्स आपने जो है प्रयाग संगीत समिति से किया है। सीमा ने जवाब दिया, सर एक बात बताइए कि आपका ये म्यूजिक स्कूल है या एकेडमिक? तो उन्होंने कहा, मैडम हमारा स्कूल इस एरिया का सबसे ज़्यादा फेमस और रिप्यूटेड स्कूल है, तो सर यहाँ आपको म्यूजिक एक्सपर्ट क्यों चाहिए? सर मैं दिल से गाती हूँ, खुशी से गाती हूँ, खुश करने के लिए गाती हूँ और जिस संगीत से लोगों को सुकून मिले वो ही संगीत होता है। वो संगीत किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। किशोर कुमार भी बाथरूम सिंगर थे सर, उन्होंने भी कहीं संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। सभी लोग सीमा के जवाब से एकदम से अवाक हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं।
प्रिंसिपल मैम ने कहा, बताओ आपको क्या आता है? सीमा ने बोला, मुझे ये हारमोनियम, तबला, ढोलक सब बजाना आता है, और गाना, मैं आपको वो गाना सुनाना चाहती हूँ जो मैं अपने स्कूल में सीखा करती थी। सीमा ने 2-3 बहुत ही सुंदर गाने गाए और वहाँ रखे जो साज थे सबको एक एक करके बजाया, और उसके बजाने से उसने सबका मन मोह लिया। उसको बाहर इंतज़ार करने के लिए बोला गया। 4 कैंडिडेट्स बचे थे जिनको पक्का ये विश्वास था कि सीमा का सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, बट 1 घंटे के डिस्कशन के बाद सीमा को सेलेक्ट किया जाता है तो सबका रंग उड़ जाता है। प्रिंसिपल मैम बाहर आकर कहती हैं कि जितनी सादगी आपके संगीत में है, आपके व्यक्तित्व में भी मुझे नजर आ रही है। और सीमा को बिल्कुल उम्मीद ना होने पर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, और आज पिछले 26 साल से सीमा एक ही स्कूल में संगीत सिखा रही है, और उनके विद्यार्थी आज भी उनको बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन आज तक भी सीमा ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। जहाँ तक का संगीत उसको आता है, अपने बच्चों को उतना ही सिखाती हैं, और फिर बोल देती हैं कि अब आपको बड़े गुरु के पास जाने की ज़रूरत है। तो आज की कहानी हमें सिखाती है कि तुम जीवन में जितने सीधे सच्चे रहोगे, भगवान तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ देंगे। बस कभी छल कपट मत करो और हमेशा भगवान पर विश्वास करो। जो सच है उसे बोलने से कभी मत घबराओ। एक बार झूठ के दम पे हम कुछ पा तो लेते हैं, पर वो कभी कभी हमारे सामने जरूर आता है। कभी ना कभी एक बार हमें ये पता जरूर चलता है कि जो चीज़ हमने छल से ली थी वो उसका किया आज हमारे आगे आ रहा है। क्योंकि वक्त की मार से कोई नहीं बच पाता। आज नहीं तो कल वक्त अपना खेल सबको दिखाता है, और तब इंसान के पास बैठकर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अगर आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।